हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज की कथा बहुत ही रोचक है और हमें दान की महिमा के बारे में बताती है। बहुत साल बीते, प्रयागराज के पास एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, परंतु वो स्वभाव से बेहद बेहद कंजूस था। वो सोचता था कहीं कोई गलती से उससे पानी का ग्लास भी कोई ना मांग ले। इस कारण वो सारे धार्मिक कार्यों से और गंगा घाट जाने से भी डरता था कि किसी पंडे पुजारी से उसका वास्ता ना पड़ जाए और कुछ दान धर्म दक्षिणा ना देनी पड़ जाए। उसके एक स्वभाव पे सारे शहर वाकिफ था और उस पर बहुत हंसते थे। मजाक मजाक में लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। पर दानचंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था, मैं भला, मेरी लक्ष्मी भली। दिन रात अपनी तिजोरी में धन को बढ़ते देख बहुत खुश होता था। यही उसकी साधना थी, यही उसकी भावना थी और यही उसके जीवन का उद्देश्य था। उसकी बीवी धर्मभीरू औरत थी और दान पुण्य में विश्वास करती थी और सदैव इनका स्वभाव देखकर चिढ़ती थी। अब एक दिन वो बोली कि अरे तुम कैसे इंसान हो, गंगा के घाट के पास रहते हो और कभी तुमने जीवन में गंगा स्नान नहीं किया। दुनिया तो दूर दूर से प्रयाग आती है गंगा स्नान करने को, और आप हैं कि वहाँ फटकते भी नहीं। तो वो बोले, हाँ भगवान किसी दिन हो आऊँगा, जल्दी क्या है, गंगा तो बहती रहती है। परंतु अब पत्नी रोज कहने लग गई, तो रोज की किटकिट से तंग आकर एक दिन दानचंद ने सोचा चलो गंगा में डुबकी लगा ही आते हैं। पर थे बड़े चालाक, बहुत धूर्त, बड़ी सावधानी से गए। जो मेन घाट होता है गंगा का वहाँ न गए, जहाँ शमशान, जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं गंगा के किनारे एक होता है, एक एरिया जहाँ ये सब होता है। तो वहाँ क्या होता है कि लोग अपना क्रियाकर्म करके चले जाते हैं, अधिकांश वो सुनसान ही रहता है। कहा ये स्थान सही है, ना कोई पंडा ना पुजारी, तो डुबकियाँ लगाता हूँ और घर जाऊँगा, आम के आम गुठलियों के दाम। वो अभी गंगा जी में उतरते ही हैं और ऊपर से विष्णु भगवान ये पूरा नज़ारा देख रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत आनंद आता है, कहते हैं चलो उसकी ज़रा चुटकी ली जाए। भगवान का भी कभी कभी मन करता है कि ज़रा भक्तों के संग या इंसान के संग खेला जाए। तो वो पंडे का रूप धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं जय श्री कृष्ण। तो दानचंद उन्हें देखता है तो कहता है कि यहाँ आ गए। बोले यहाँ भी? कह रहे यहाँ भी का क्या मतलब, हमारी तो ड्यूटी है यहाँ पे, हम तो यहाँ के ब्राह्मण हैं, यहीं रहते हैं, जो कोई जो दे जाता है लेकर उसमें मगन रहते हैं। अब तुम्हें हमारे हमको 1 साल के भारे भत्ते के साथ से देना पड़ेगा। 1 साल, 1 साल का दान, जिससे तुम्हारा गुजारा भत्ता चले? ना बाबा ना, मैं इतना नहीं दूंगा। तो कितना दोगे? जब तक तुम कोई संकल्प नहीं लोगे मुझे देने का, तुम गंगा जी से बाहर नहीं आ सकते, मैं नहीं आने दूंगा। यहाँ पे ऐसा ही प्रचलित है, नियम है यहाँ का। अब तानचंद को लगा कि मैं तो बहुत बुरा फंसा। तो बहुत मन में सोच विचार करके उसके मन में आया चलो एक ढेले में सौदा तय करते हैं। उन दिनों एक ढेला भी ठीक ठाक रकम थी, चलती थी, ढेला चला करता था। तो बाहर निकला, कह रहा देखो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दूंगा। तो बोले, वो पंडा बोला कोई बात नहीं, मैं तुमसे घर में ले लूँगा, मुझे पता है तुमने एक ढेले का संकल्प लिया। खैर जी, तानचंद जब तक घर आता है उसके 5-10 मिनट बाद ही विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। सेठ जी हैं। जब उनकी बीवी उनका स्वरूप देखती है तो सेठ जी से पूछती है, सुनो, बाहर एक पंडा खड़ा है, क्या तुम कुछ देने को कह आए थे क्या? बोले नहीं नहीं, पंडे को बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो जाके बोलती, पंडित जी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक नहीं है, जब ठीक हो तो बाहर आ जाए, उन्होंने मेरा एक ढेला देना है और जब तक वो नहीं मुझे देते मैं तो यहीं विश्राम करूँगा। देवी आप ऐसा करो, मेरे खान पान का बंदोबस्त करो, जलपान का बंदोबस्त करो, हो सकता है मुझे रात भी यहीं काटनी पड़े। अब अंदर तानचंद सोचता है, ओफो क्या मुसीबत है, ये तो पंडा पीछे ही पड़ गया। हाय राम, मेरा एक ढेला ले जाएगा, मेरी मेहनत की कमाई ले जाएगा। ओफो, ये सब इस भगवान के कारण हुआ, ना ये मुझे गंगा भेजती और ना मैं इसे एक ढेला देने का वादा करता। फिर उसकी बीवी अंदर आती है तो कहते जाओ उसे बोल दे सेठ जी मर गए हैं। अरे
कहती है आप कैसी बात कर रहे हो? कह रहे जाना पीछा छुड़ा। वो बाहर आती है रोते रोते, अरे पंडित जी अब वो आपका धेला ना दे पाएंगे, वो तो स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। तो कहते हैं पंडित जी, कहते ओ हो ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो मैं देखता हूँ। और वो धीरे धीरे कहते अरे इनका तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और वो आसपास के लोगों को खबर कराते हैं। लोग आ जाते हैं, उनको ले जाया जाने लगता। बीवी रोते रोते कहती जाती है, अरे ये मरे नहीं है, इन्हें छोड़ दो, ये मरे नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन दुनिया को लगा कि ये सेठानी थोड़ा गम में ऐसी हो गई है, समझाने लग गए, बीवी ये तो दुनिया है, यहाँ तो जो आता है उसे जाना है, दुनिया तो ऐसा ही रेला धेला है। कहते कहते उन्हें शमशान लाया जाता है, और जैसे ही लिटाया जाता है तो विष्णु भगवान को लगता है अरे अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कमाल है ये दानचंद भी, हिल डुल नहीं रहा, सांस रोके बैठा है, चलो मैं ही इसके पास जाता हूँ। तो सब लोगों को कहते रुको रुको अभी अग्नि मत देना, मैं इसके कान में मंत्र फूकने की कोशिश करता हूँ, शायद ये जीवंत हो उठे। लोगों को बहुत विश्वास था पंडित पुजारियों पे, वो उनके कान पे जाते कहते वैकुंठ से आया हूँ तुझसे नाता जोड़ने, ओ भले मानस अब तो आँख खोल दे। तो तानचंद को लगता है ईश्वर मुझसे मिलने आए, ये तो स्वयं भगवान की आवाज़ है, वैकुंठ में तो भगवान रहते हैं। आंखें खोलते हैं तो वही गंगा घाट का पंडा खड़ा होता है, फिर वो आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं हे तांचन तू चिंता मत कर, तू बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। भगवान को ना उस पर तरस आ जाता है, उसकी मंदबुद्धिता पे तरस आ जाता है, और कि वो कितना दृढ़ है कि वो भगवान को कुछ देना नहीं चाहता। तो बोलते अच्छा तुम सच में भगवान हो? हाँ। अच्छा ऐसा करो मेरा एक ढेला छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ो, देखो तुम्हारे एक एक ढेला मुझे कहाँ का कहाँ ले आया, हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा ढेला छोड़ दे, मेरा ढेला छोड़ दे। तो विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है, और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस दानचंद के जान में जान आती है और वो खुशी खुशी घर आता है। लोग सोचते हैं शायद पंडित जी ने कोई मंत्र फूंक दिया है तो ये मृत्यु लोक से वापस आ गया है। पर देखिए आप सोचिए दानचंद कितना अभागा था, भगवान स्वयं दर्शनों को आए, स्वयं उससे बोले, और वो दान ना दे सका, दान बचाने में ही लगा रहा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष महाराज वगैरह जब प्रवचन करते हैं, ये कथा मैंने वृंदावन में एक मंदिर में सुनी थी। तो महाराज बोल रहे थे जो दान नहीं देता वो नादान होता है। नादान ही तो दान नहीं देगा, दान की बहुत महिमा है हमारे धर्म में। हाँ, पर दान देते हुए हमें ये सोचना है कि वो कुपात्र को ना जाए, सुपात्र को जाए। क्योंकि जब आपका दिया हुआ दान सुपात्र को जाता है तो उसका फल आपको बहुत सदियों तक मिलता है। कुपात्र के साथ भी ऐसा है। तो इसलिए मित्रों, जब भी दान दें सोच समझ के दें, अच्छी जगह दें, और ज़रूर दें। तो तब तक के लिए खुश रहिए, जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।